सरकार ये निकम्मी साबित करती है। सामने उसका उत्तरदायी है, उनको सामने आना चाहिए। स्टूडेंट नीतीश कुमार की सरकार लात मार देती है। और इस सरकार इस्तीफा दे, उसके साथ साथ बीपीएससी का परीक्षा दोबारा करवाया जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे। जिस तरीके से बिहार में बीपीएससी एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। अब बिहार में जिस तरीके से विद्यार्थियों के साथ में लाठीचार्ज हुए, उनके हक की लड़ाई कहीं ना कहीं उनको दबाया जा रहा है। जिस तरीके से कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम का जो पेपर जो है वो लीक हो गया, तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुए। हालांकि इस चीज़ को लेकर के आज जंतर मंतर पर भी तमाम विद्यार्थी जो हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ जेडीयू ऑफिस के बाहर में भी उनका लगातार प्रदर्शन है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको रोका भी जा रहा है। उनके हक की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं उनको दबाया जा रहा है। हालांकि विद्यार्थियों का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इस सरकार की विफलता है कि आज हम लोगों को सड़क पर उतर करके उनके विरोध में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज हालांकि नीतीश कुमार को लेकर के ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार विद्यार्थियों पे लगातार वो लाठीचार्ज भी करवा रहे हैं, वाटर कैनन फेंका जा रहा है उन पे। तो कहीं ना कहीं
काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार, ना केवल नीतीश कुमार, हालांकि मोदी सरकार पे भी इस पर सवाल खड़े उठ रहे हैं, ना केवल मोदी सरकार, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि लगातार इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं, सरकार इस पर क्यों नहीं नज़र कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर किस तरीके से देखती है और क्या सरकार दोबारा से सामने आकर के, क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं कि तो जिस तरीके से इनको कहना है, कहीं ना कहीं ये लगातार जो प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस भी यहाँ पे साफ तौर पे नज़र आ रही है, दिल्ली पुलिस भी यहाँ पे सतर्क खड़ी है और उनको रोकने के प्रयास कर रही है, क्योंकि उनकी जो हक की जो लड़ाई है, जिस तरीके से उनका कहना है कि नीतीश कुमार को सामने आकर के लगातार यहाँ पे सामने आकर के उनसे बात करें और पेपर लीक जो हुए हैं तो उनके भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है उसका जो जल्द से जल्द समाधान करें, क्योंकि ये उनके भविष्य का जो खिलवाड़ हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। ना केवल जेडीयू सरकार, साथ ही साथ मोदी सरकार पे भी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं और विद्यार्थी का जो हल्ला बोल जो है लगातार वो जारी रहेगा। बीपीएससी पेपर लीक को लेकर के आज जेडीयू ऑफिस के बाहर में तमाम परीक्षार्थी जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है उनको रोकने की कोशिश कर रही है, उनका हक का जो लड़ाई जो है वो लगातार लड़ रहे हैं। हमारे साथ में परीक्षार्थी भी हैं, उनसे बातचीत, क्या आप लोगों का मांग है? जिस तरीके से लाठी चार्ज भी हो रहे हैं तमाम जगहों पर, इस तरीके को लेकर के पेपर लीक जो हो रहे हैं, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं इसको? देखिए, सरकार ये निकम्मी साबित करती है। जैसे कि मेरा सेंटर बक्सर का डुमराव में था, सेंटर का नाम था स्टेपिंग स्टोन एकेडमी। उस सेंटर पर मेरा रूम नंबर 6 में वहाँ पर एग्ज़ाम मतलब सेंटर पड़ा था। वहाँ जो एक बेंच पर 2 स्टूडेंट बैठे हैं, दोनों बच्चे का सेट सेम था। अगला बेंच पे बैठे हैं, दोनों बच्चे का आई है तो दोनों बच्चे का सेट सेम था। आप यही सोचिए बीपीएससी इस एग्ज़ाम को करवाने में कितना असफल है। एक स्टूडेंट को माँ बाप कितना खर्चा करता है, मेहनत करता है, बच्चा लोग पढ़ता है, और बीपीएससी एग्ज़ाम करवाने में कितना निकम्मी है। आप यही सोचिए कि 12,000 स्टूडेंटों का पेपर रद्द किया, लेकिन ये हर जगह हर सेंटर पे ये हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर सेंटर का एग्ज़ाम रद्द हो और बीपीएससी नए तरीके से एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट करवाए, अच्छे तरीके से करवाए। बी बांट री एग्ज़ाम। मनु परिवार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार शर्म करो। तो देखा कि जिस तरीके से परीक्षार्थी का जो कहीं ना कहीं आक्रोश जो है वो साफ तौर पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये लगातार जो ये मुद्दा जो है लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। और ये परीक्षार्थियों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार उनका क्या है राय। जिस तरीके से ये लगातार जो मुद्दा जो है वो बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। अब देखने वाली बात होगी, मैं उनसे भी अगर बात करने की कोशिश करता हूँ, लगातार उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं लोग, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं बच्चे भी। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जेडीयू ऑफिस के बाहर में, ठीक बाहर में तमाम पुलिस जो है यहाँ पे तैनात खड़ी है, उनको रोकने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि ये जो मुद्दा जो है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या लगता है कि आप लोगों के प्रदर्शन से उनके कुछ समझ में आएगा उनको, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक जो हो रहे हैं लगातार इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, बिहार में छात्र जितने अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी साल साल मेहनत कर रहे थे छात्र, और जब वो एग्ज़ाम लिखने आते हैं तो पता चलता है कि उनके मेहनत का फल कोई और खा रहा है, कहीं और पेपर बिक चुका है और सरकार ने पेपर बेच दिया है। और जो छात्र, गरीब छात्र मेहनत कर रहा था, उसके भविष्य पर ये नीतीश कुमार की सरकार लात मार देती है। और वो छात्र जब सड़कों पर आते हैं, कहते हैं कि हमारा हक हमें वापस दो, बीपीएससी का एग्ज़ाम दोबारा करवाओ, तो उन छात्रों पर बर्बरता से नीतीश कुमार और मोदी की जो सरकार है बिहार में, वो लाठी चार्ज करती है। इतनी ठंड में उन पर वाटर कैनन चलाती है और वो छात्रों पर लगातार हमला हो रहा है। वहाँ छात्र भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं और ये कोई सूद नहीं ले रही है। तो हम दिल्ली में, हम जेएनयू से आए हैं, हम जेएनयूएसयू हैं, हम इस मांग को लेकर आए हैं कि छात्रों को न्याय मिले, बीपीएससी और इस सरकार इस्तीफा दे, उसके साथ साथ बीपीएससी का परीक्षा दोबारा करवाया जाए। ये मांग है हमारी, और इसीलिए आज हम जेडीयू के ऑफिस के सामने आए हैं कि इतनी आसानी से हम छोड़ने वाले नहीं हैं आपको। तो देखा कि जिस तरीके से तमाम परीक्षार्थी जो हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार यहाँ पर सामने आए, और जिस तरीके से लाठी चार्ज हुए हैं परीक्षार्थियों पे वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार जब यहाँ पर आते हैं, लगातार जो आरोप जो है वो जेडीयू
नीतीश कुमार और मोदी सरकार पे हो रहे हैं कि उनका तानाशाही है, परीक्षार्थियों पे लगातार पेपर लीक भी हो रहे हैं, लेकिन सरकार जो इस पे चुप्पी साधी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि ये सरकार जो है उसको किस तरीके से देखती है। स्टूडेंट सृष्टि जी भी हैं जिन्होंने बीपीएससी का एग्जाम दिया था, कड़ी मेहनत भी करी, लेकिन वो पेपर जो है वो लीक हो गया क्योंकि भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ। हालांकि जब मांग किया तो उनके साथ में लाठीचार्ज भी किए गए। खास बातचीत कर रहे हूँ सर, मैम किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार लाठीचार्ज भी हो रहे हैं, पेपर लीक का मामला जो है लगातार मुद्दा बढ़ता चला जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? पहली बात तो हम ये कहें कि स्टूडेंट के लाइफ में किसी भी पेपर का होना बहुत अहम हिस्सा रखता है। उसमें अगर ऐसा चीज़ अगर हम देखते हैं कि पेपर लीक जैसी चीज़ें होती है, बहुत सारी समस्या उनकी पर्सनल लाइफ में आती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे घर से आते हैं जो उसके पैसे भी नहीं इकट्ठा कर पाते, पढ़ने की फ़ीस होती है इतनी हाई, एजुकेशन फ़ीस को कर दिया गया, उसके बावजूद अगर पेपर लीक जैसी समस्या सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इस तरह हमारा जो फ्यूचर है, हमारे जो विद्यार्थी जीवन का जो फ्यूचर दिख रहा है वो बहुत मतलब बर्बाद कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि किस तरह से हो रहा है। तो अब जो है जिस तरीके से आप लोगों का मांग है नीतीश कुमार को लेकर के है कि नीतीश कुमार सामने आए और उनको इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं, लाठीचार्ज जिस तरीके से हो रहे हैं, आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपके हक की लड़ाई को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, सरकार आप पे प्रेशराइज कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, कैसे आप देखते हैं इसको? बिल्कुल, नीतीश कुमार इस चीज़ का जो भी घटना भी जो सामने है उसका उत्तरदायी है, उनको सामने आना चाहिए, स्टूडेंट के बीच में आना चाहिए, ना कि उन पे वाटर कैन और लाठी बरसानी चाहिए। तो अब आप लोगों का ये मुद्दा जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों को रोका भी जा रहा है, जिस तरीके से आप जेडीयू ऑफिस के बाहर में आप लोगों को ड्रेन कर रहे हैं, तो ये मुद्दा कहाँ तक जाएगा? क्योंकि कहीं आपने देखा कि नीट एग्जाम भी पेपर लीक हुए, उनका भी कोई कहीं ना कहीं मुद्दा वो दब गया, तो क्या लगता है कि आपके ये प्रदर्शन से कुछ ना कुछ सरकार पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? ये चीज़ हम एक कहावत है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, तो चोरी तो हमारे देश में हमेशा से होता है और सीना जोरी यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन हमारे सामने हमेशा आगे खड़ी हो जाती है और अगर हम अपनी डिमांड्स को पूरी करें तो हमारे पे लाठियाँ चलाई जाती है। तो देख रहे हैं ये मुद्दा मतलब दिन पर दिन ये बढ़ता जा रहा है। इसमें कहीं ना एजुकेशन पॉलिसी को जिस तरह से ख़राब कर दिया गया है उस पर किसी सरकार का कोई जवाबदेही नहीं है वो, और नहीं तो स्टूडेंट पे वो दमन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा कि जिस तरीके से परीक्षार्थियों का जो है कहीं ना कहीं दबाव जो है लगातार सरकार पे बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसको किस तरीके से देखती है, क्योंकि पेपर लीक का मामला जो है लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। ना केवल बिहार में, अब दिल्ली में भी इसका हल्ला बोल कर दिया गया है। विद्यार्थी जो है लगातार नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं या सामने आकर के इसके जो सॉल्यूशन जो है वो जल्द से जल्द खत्म करने की मांग कर रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से बीपीएससी के पेपर लीक को लेकर के तमाम जगहों पर जो है ये मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे और जेडीयू ऑफिस के ठीक बाहर में जो तमाम जो बीपीएससी के छात्र जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और उनका साफ तौर पर ये मांग है कि दोबारा से बीपीएससी के एग्ज़ाम जो है वो दोबारा से हो। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे आप सहयोगी से दरख्वास्त करूंगा कि दिखाने के लिए कि दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार उनको रोकने के प्रयास कर रही है, डिटेन कर रही है, कि उनका लगातार ये साफ तौर पर कहना है कि जेएनयू के जिस तरीके से वहाँ पे लाठीचार्ज हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सरकार जो है इसको देखती है, क्योंकि लगातार जो है इसको लेकर ये मुद्दा जो है लगातार वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तमाम छात्र जो हैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार जो इस पर चुप्पी साधी हुई है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है दिल्ली पुलिस भी जो है इसको उन छात्रों को रोकने के प्रयास कर रही है। उनका जो हक जो है वो कहीं ना कहीं छीना जा रहा है और उनका साफ तौर पर ये नारा है कि लगातार जो है वो दोबारा से बीपीएससी का जो एग्ज़ाम जो है वो दोबारा से हो। वहाँ वो नीट पेपर जो लीक हुए हैं उन पर लाठीचार्ज भी हुए, वो पटना बिहार में भी लगातार इसको लेकर के देशव्यापी जगहों पे सभी जगहों पे लोगों को मारा पीटा भी जा रहा है, बच्चों को छात्रों को मारा पीटा जा रहा है। तो पुलिस की तरफ से भी उनको रोका जा रहा है अंदर जाने से, क्योंकि साहब आज ही उनका ऐलान हुआ था कि जेडीयू ऑफिस का वो घेराव करेंगे और नीतीश कुमार को लेकर के उनका मुर्दाबाद का भी नारा लगाए जा रहे हैं। बिहार सरकार होश में आओ, परीक्षार्थियों को मारना बंद करो का नारा भी लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसको किस तरीके से देखती है, क्योंकि लगातार इसको लेकर के जो छात्र जो हैं वो लगातार एग्रेसिव मोड पे हैं और लगातार इसको लेकर के प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार सरकार इसको किस तरीके से देखती है, क्योंकि जो मुद्दा जो है वो लगातार गरमाया चला जा रहा है। ऐसे में पेपर लीक जो हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम जैसे बीपीएससी का जो एग्ज़ाम का जो पेपर जो लीक हुआ है उसको लेकर के
री एग्जामिनेशन को लेकर के साफ तौर पे बच्चों का ये कहना है कि री एग्ज़ाम हो, क्योंकि पेपर जो लीक हुए हैं उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है लगातार बढ़ता गया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसको किस तरीके से देखती है। क्या नीतीश कुमार इसको दोबारा से री एग्ज़ाम करवाते हैं या जो पेपर लीक जो हुए हैं उस पर सरकार इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश रावत के साथ अभिषेक आनंद, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली। नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं श्री मैना फैमिली रेस्टोरेंट परिवार की तरफ से आप सभी गुड़गांव वासियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं प्रभु से कि आने वाली 2025 सुख में हो, समृद्धि में हो। धन्यवाद। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।